So hey everyone, in this video we are going to talk about literals in Java. Okay, so फटाफट से यार IntelliJ आइडिया खोल लेते हैं and then we will see about literals. By the way, literal की बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जो कि बेसिकली कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था वेरिएबल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो अब तक हम जान चुके हैं यार कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो एज आई रिमेंबर हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करी थी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने बात करी थी इंट, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैर, बूलियन के बारे में। ओके, सो लिटरल को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यार कैसे हम चूज़ करें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेकर के आपको सारे डेटा टाइप्स को समझाया था, तो देयर विल बी अ कन्फ्यूजन कि हमें इंट कब यूज़ करना है, शॉर्ट कब यूज़ करना है, बाइट कब यूज़ करना है। ओके, एंड मैंने उस लेक्चर में ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं साइज ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, सो दैट विल दैट वी आर गोइंग टू सी इन फर्दर वीडियो, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे सिलेक्ट करना है कौन सा डेटा टाइप हमें यूज़ करना है। ओके, सो सिंपली हम मोस्टली इंटीजर यूज़ करते हैं अगर हमें इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना है, लाइक नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ या फिर ज़ीरोज़। ओके, सो मोस्टली हम इंटीजर वैल्यूज़ ही यूज़ करते हैं। अब दैट डिपेंड्स कि हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है। लाइक हमें ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर नहीं करना है, अंडर 100 या फिर अंडर 125 ऐसे नंबर स्टोर करने हैं, देन वी कैन यूज़ बाइट, we can use short. Okay, and if we want to store a bigger number, then we can go for integer and long. Okay, so now let's talk about literals, Java literals. Okay, so first we have to create one Java file. Let's create a Java file with name literal in Java, literal in Java. So after creating your one Java file, create one main file inside that class only. Okay, so what is literal? So literal यार कुछ नहीं है, literals are the values which we assign to a variable. Basically we can say the constant values which we assign to a variable. So example के लिए अगर मैं int variable बनाऊँ, int type का variable बनाऊँ, like a is equal to 10, so here 10 is a literal, 10 is a value, constant value which I am assigning in a variable called a. So 10 is a literal. Okay, so literal होता क्या है definition wise? Basically constant value which we assign to a variable. ठीक है, ये होता है literal. अब हम बात करेंगे यार literals for every data types. So first हमने int के लिए देख लिया. Let's talk about float. So float b is equal to 10.0 और 10.1. बेसिकली जावा के अंदर जो भी डेसिमल वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट डबल ट्रीट होता है. सो आई हैव टू मेंशन कि ये फ्लोट वैल्यू है यार, तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए मुझे एफ, स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ का यूज़ करना होगा. ओके, सो ये क्या हुआ, ये हुआ फ्लोट लिटरल. बेसिकली अ वैल्यू, अ फ्लोटिंग वैल्यू विच आई एम असाइनिंग टू अ वेरिएबल. तो ये एक कांस्टेंट फ्लोट वैल्यू हुई, इसको हम बोलेंगे फ्लोट लिटरल. सो हर एक डेटा टाइप के लिए यार अपना अपना वैल्यूज़ है, अपने अपने वैल्यूज़ हैं. लाइक अब हम बात करते हैं डबल के लिए. डबल सी इज़ इक्वल टू 10.4. जैसा कि मैंने बात करा 10.4 डेसिमल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर होता है एज अ डबल, बट हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड मतलब बेसिकली लिटरल टाइप भी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ टू शो यूजर्स और टू शो कंप्यूटर्स दैट इट इज़ अ डबल वैल्यू.
ओके, सो वी कैन यूज़ कैपिटल डी और स्मॉल डी। ओके, एज यू कैन सी यार कोई एरर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर लिटरल की। कैरेक्टर को हम कैसे स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में। सो कैर ch is equal to a. So how we can store a character in a variable? So like this we can store. After that, string. Actually string is not a variable, इसका एक स्पेशल सपोर्ट है जावा के अंदर। ओके, ठीक है, इसका एक स्पेशल सपोर्ट है जावा के अंदर। स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप, जावा के अंदर इसका एक स्पेशल सपोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यार स्ट्रिंग को हम कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। सो व्हाट्स नेक्स्ट यार? सो हमारे पास है लॉन्ग। ओके, लॉन्ग डी इज इक्वल टू, बेसिकली लॉन्ग इज़ यूज टू स्टोर लार्ज वैल्यूज़। ओके, जो कि इंटीजर के रेंज से बाहर जाती है, इंटीजर के रेंज से बाहर जाती है बेसिकली लार्ज वैल्यूज़, आप ऐसा समझ सकते हो। सो लॉन्ग के लिए हमें कुछ मेंशन नहीं करना होता, लेकिन तब भी हमारे पास एक बेसिकली लॉन्ग के लिए एक लिटरल कीवर्ड, जो भी आप बोलो, वी कैन यूज़ एल। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन स्पेसिफाई दिस वैल्यू इज़ अ लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन बूलियन वेरिएबल, boolean t is equal to true. So boolean variable can accept true or false. So boolean डेटा टाइप के लिए लिटरल क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। सो आई होप आप समझ चुके होंगे लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स आर नथिंग बट कांस्टेंट वैल्यूज विच वी असाइंड टू अ वेरिएबल। ठीक है, सो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग लिटरल्स होते हैं, जो कि हमने इस लेक्चर में देख लिया। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट कीवर्ड्स। ओके, सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? सी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज कीवर्ड्स। ठीक है, तो जावा में भी हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं। बेसिकली कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम और एज अ क्लास नेम और वॉट एवर एल्स। ओके, आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक लिस्ट शो कर रहा हूँ जिसमें जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर, वो आपको दिख रहे होंगे। सो इन वर्ड्स का यूज़ करके हम कोई वेरिएबल, कोई क्लास, कोई फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ट्राई करें लेट्स ट्राई कि हमारे पास देखो स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। तो अगर मैं बनाऊँ इंट स्टैटिक इज इक्वल टू 10, तो ये चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यार, कि स्टैटिक तो ये एक वेरिएबल हो गया और 10 इंट लिटरल हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये तो चलना चाहिए, है ना। लेकिन जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, देखो करंट फाइल प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो ये एक एरर देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक एरर दे रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट, और कहाँ एरर दे रहा है? लाइन नंबर 16 पर, इस लाइन पर। अगर मैं इसको कमेंट करके अब रन करूँ इस फाइल को, तो कोई एरर नहीं आएगा, सक्सेसफुली कंपाइल्ड। ठीक है, सो आई होप यार कीवर्ड क्या होता है आप समझ चुके होंगे। डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स which we cannot use as a variable name or variable class or function name. Okay, so I hope you got the point here. So keywords आपको समझ चुका है, एंड लिटरल्स क्या होते हैं वो आपको समझ चुका है। ठीक है।